मोहब्बत दे प्यार नाल सब नू नए साल दी बहुत बहुत मुबारकां। नया साल लेके आया, नई ऊर्जा लेके आया ते नए प्रोजेक्ट्स लेके आया। और जय श्री राम। सब एक बारी साथ देंगे और रिपीट करेंगे, जय श्री राम। और क्योंकि हम होशियारपुर पंजाब आए हैं तो एक बार फिर मेरा साथ देंगे, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सोने हाल, सत श्री अकाल। ते सारे डिग्निटरी साढ़े नाल जुड़ चुके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय सोम प्रकाश जी, हमारे माननीय नितिन गडकरी जी के केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग भारत सरकार, इनका शॉल और मोमेंटो से अभिनंदन करें और बहुत ही विनम्र वेलकम इनका। जोरदार तालियां, तालियां चलती रहे। ठंड बहुत है तो तालियों से तो और गर्माहट आएगी, मजा आएगा। वी आर डेडिकेटिंग टू नेशन ऑफ 29 NH प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 4,000 करोड़। बहुत बढ़िया। आलोक दीपांकर जी, मेंबर NHAI से विनम्र रिक्वेस्ट कि वो माननीय सोम प्रकाश जी, केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार, इनका अभिनंदन करें। तालियां चलती रहे प्लीज, तभी इस आज कार्यक्रम में जोश आएगा और मजा आएगा। पंजाब वाली तालियां, बहुत खूब। आलोक दीपांकर जी, मेंबर NHI से निवेदन कि वो माननीय सुनील जाखड़ जी, पंजाब अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम साथ देंगे। आलोक दीपांकर जी, मेंबर NHAI से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि वो माननीय विजय सांपला जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वेलकम करें। इनको शॉल और मोमेंटो देकर वेलकम कर रहे हैं हम। जोरदार तालियां, तालियां चलती रहे और ये याद करवाने के लिए मैं यहां पर। थैंक यू। नवीन चौरसिया जी, ROMORTH से निवेदन कि वो माननीय जांगीलाल महाजन जी, MLA मुकेरिया से जो है उनका स्वागत करें। नवीन चौरसिया जी, ROMORTH से निवेदन कि वो सुंदर श्याम अरोड़ा जी का, जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका वेलकम करें, उनका अभिनंदन करें। और सभी डिग्निटरीज का बहुत बहुत अभिनंदन कि वो अलग अलग जगह से आज अपना अपना टाइम निकालकर इस ठंड के मौसम में इस प्यारे से शहर में जुड़े हैं। होशियारपुर, जो जाना तो जाता है होशियार सिंह नाम की वजह से, लेकिन जिसने आगे बढ़ते हुए भी होशियारपुर ने अपनी जो विरासत है वो कायम रखी है। इसी बात के लिए, होशियारपुर के लिए, पंजाब के लिए जोरदार तालियां एक बार। आज हम पंजाब की तरक्की के लिए, भारत की तरक्की के लिए एक साथ यहां जुड़े हैं। चलिए उन्हें बुलाते हैं। फिर ये निवेदन है माननीय सोम प्रकाश जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो आगे बढ़े और हमारे साथ दो शब्द शेयर करें प्लीज। माननीय सोम प्रकाश जी। परम आदरणीय
श्री नितिन गडकरी जी, नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री सुनील जाखड़ जी, सूबा प्रधान पंजाब भारतीय जनता पार्टी, श्री जंगीलाल महाजन जी, MLA मकेरिया, श्री विजय सांपला जी, श्री SS अरोड़ा जी, बहुत सत्कारयोग मेरे सामने बैठे साथियों, भैनों भराओं, अज पंजाब दी गुरा पीरां दी धरती, संतां दी धरती हुशियारपुर ते आउण ते मैं अपने वालों ते तुहाडे वालों सारिआं वालों नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयां तो स्वागत करता हाँ। अज बहुत खुशी वाला दिन है। पंजाब विच 4000 करोड़ की लागत नाल 39 नैशनल हाईवे के प्रोजेक्ट लोकार्पण या शिलान्यास किए जा रहे हैं। पहला भी पंजाब लई नितिन गडकरी जी ने अनेका प्रोजेक्ट सैंक्शन किए ने। सारे पंजाब विच नैशनल हाईवे का जाल बिछिया, बहुत सारिया सड़क बनिया, बहुत सारे फ्लाईओवर बने ने, बहुत सारे ब्रिज बने ने और इन्हां नाल पंजाब बहुत तरक्की ते खुशहाली वाल वधिया है। उन्होंने सारे देश विच नैशनल हाईवे भी बनाए ने, ब्रिज भी बनाए ने, फ्लाईओवर भी बनाए ने, रोड का जाल बिछाया है। इस करके बहुत सारे लोगों ने उन्होंने नाम भी अपने अपने ढंग नाल रखे ने। कोई उन्होंने गजब के गडकरी कहता, कोई फ्लाईओवर मैन कहता, कोई इन्होंने हाईवे किंग कहता, कई ने ना इनका ब्रिज बना के ब्रिज भूषण गडकरी रखा, कोई इन्होंने नितिन गडकरी कहता। बहुत सारे नाम इस तरह प्यार नाल इन्होंने लए ने। इन्होंने इन्हों की खासियत है कि सब तो ज्यादा पॉपुलर मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट नितिन गडकरी जी हैं। जोड़ा भी कोई MP किसी पार्टी का होवे इन्हां कोल गया, इन्होंने किसी ने ना नहीं की, हर कोई खुश होकर गया। अक्रॉस दी पार्टी लाइन सब तो वध पॉपुलर मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी जी ने। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में बहुत वधिया ते बहुत लोगों के हर प्यारे बने ने। और इन्हों की खासियत है कि कोई भी इन्हों को कदे निराश होकर नहीं आया। बहुत सारे काम इन्होंने पंजाब ने भी किए, सारे देश ने किए ने। मैं इन्हों का अज की ठंडे मौसम में आने लई इनका बहुत बड़ा इन्हों धन्यवाद करता। पंजाब जिहड़े नवे प्रोजेक्ट अज अनाउंस किए ने, ये तो बिना भी दिल्ली कटड़ा वड्डा वड्डा प्रोजेक्ट पंजाब होके जा रहा, वो काम चल रहा है। अज इन्होंने फगवाड़े लिए खास तौर पर हुशियारपुर कॉन्स्टिट्यूंसी लई बहुत वड्डी देन इन्हां दी। अज जलंधर फगवाड़ा जिहड़ा भाई जलंधर तो फगवाड़े की 4 लेनिंग सड़क होनी है 1553 करोड़ की, ओदा भी अज नींह पत्थर रखा गया और ये काम शुरू होने वाला है। एक का टेंडर भी हो चुका, काम भी अलाट हो चुका, ठेकेदार भी आ गया, मशीनरी वो इत्थे लाया और बहुत जल्दी काम शुरू कर देना है। इसकी तुहानू सारिआं नू बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे फगवाड़े वालिआं नू, हुशियारपुर वासियों नू बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। पंजाब लिए बहुत वड्डी ये देन होएगी। मैं 2019 MP बनया, उदों जो फगवाड़े तो असीं जांदे सी चंडीगढ़ नू बड़ी सड़क खराब सी और 4 लेनिंग सड़क करके अज रस्ते पता नहीं लगता फगवाड़ा नवां शहर कदों निकले, कुराली रोपड़ के सारे बाईपास बन गए ने। इस तरह बहुत सारिया सड़क सारे पंजाब च बनिया ने। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। असीं नैशनल हाईवे के बहुत सारे काम पंजाब जिते होर सूबे मालवे भी होए ने, दुआबे भी होए ने और माझे भी होए ने। और इहदे कामां नाल देश पंजाब तरक्की ते खुशहाली वल जा रहा है। मैं एको बेनती करनी चाहुंदा है कि अज असीं देश दुनिया में तरक्की कर रहा है। असीं अमृत काल के समय विचों निकल रहे हैं। देश दुनिया का सब तो तेजी नाल तरक्की करने वाला भारत देश है। दुनिया देश जिन्नी तेजी नाल तरक्की कर रहा है और 2047 तक
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭੋਗਪੁਰ, ਦਸੂਹਾ ਤੇ ਮਕੇਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਫਗਵਾੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਰਬਿਲ ਚੌਂਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बहुत शुक्रिया। माननीय सोम प्रकाश जी ने हमारे साथ रांचा किए कुछ शब्द और अब चलते बुलाते हैं माननीय सुनील जाखड़ जी को, जो कि पंजाब अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्लीज आगे आएं और कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें। माननीय गडकरी साहब, बहुत ही सत्कारयोग, अपने सारिਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ अपने सांसद ते केंद्रीय वजारत के अंदर मंत्री सोम प्रकाश जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे अपने सारिਆਂ ਦੇ हरदिल अजीज सांपला साहब, साडे दरम्यान उचेचे तौर पर मौजूद भाजपा के MLA जंगी लाल महाजन जी, ते बहुत ही सत्कारयोग थोड़े अपने सारिਆਂ ਦੇ सुंदर श्याम अरोड़ा जी, मेरे सामने विराजमान मेरिया मातावां भैणां ते मेरे सारे नगर वासियों, आओ फतेह सांझी करिए। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अगर जे तुसी ठीक समझो तो मैं गडकरी साहब वास्ते हिंदी च बोलना 2 लाइना। गडकरी साहब, आपके बारे में वैसे तो सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, परंतु पंजाब के लोगों में और खास तौर पे पंजाब के राजनीतिक गलियारों में, पंजाब के राजनीतिक गलियारों में खास करके जब बात होती है गडकरी जी की, तो सभी यही कहते हैं अपना मंत्री। किसी पार्टी से कोई संबंध किसी नाल होवे, किसी पार्टी का MLA, किसी पार्टी का MP साहबान, गल एको ही निकलती है, साडे मंत्री साहब। क्योंकि इन्हां दी खासियत है, कोई भी अपने इलाके की तरक्की दे वास्ते काम लैके इन्हां कोल गया है, इन्हां ने कदी मेरे ख्याल से इन्हां नूं नन्ना सिखाया ही नहीं, इन्हां दे वोकैबुलरी च ना है ही नहीं। वैसे तो जदों 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मानयोग प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई च सरकार बनी हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने पहला नारा दिता सी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय ढांचे नूं असीं सारे मिलजुल के किवें चलावांगे,
क्योंकि साडे संघीय ढांचे 'च हरेक सूबे के अंदर हो सकता सरकार किसी भी पार्टी की होवे, परंतु केंद्र सरकार सारे हिंदुस्तान की है। राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा तो उत्ते उठ के सारे देश नूं अगे लैके चलण की जिहड़ी सोच सी, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने उसकी बड़ी शलाघा की। मुझे ये कहते हुए मान है गडकरी साहब कि आप उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जीते जागते मिसाल हैं, जो बिना किसी भेदभाव दे हिंदुस्तान के अंदर अगर एक सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिन्होंने लैके पहला पंजाब से, क्योंकि बॉर्डर इलाका है गडकरी साहब, हमारे यहाँ पहले की सरकार में एक मशहूर था, हमारे उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहा करते थे भी ऐजियां सड़कां बना देनियां जिन्हां ते बम मारो तो बम नाल नहीं टुटदियां। वो सड़कां बनाने वाले असल जिहड़े है उन्होंने जिन्हां दा सिरा, जिन्हां दे सिर ते सेहरा बन्निया जाना है, वो गडकरी साहब है। इन्होंने अज एक हुनियारा बदलता सारे पंजाब का। कई बार तो आप गवाच जाई जांदा भी उसे राह ते तुरे जाने जिथे पहला खड्डे खड्डे सीगे, जिथे पैच वर्क की तलाश च लोग टकरा मारते फिरते सी। पैच लवाना भी अपने आप से एक बहुत वड्डी उपलब्धि सीगी। वो काम गडकरी साहब ने करके इत्थे दिते है। जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की गल मैं करदा, अज मेरा मानना है कि जिस मकसद नाल मानयोग गडकरी जी इत्थे आए सीगे, मेरा मानना है पर भी घरे चल के आई सी, गंगा घरे आई सीगी। चाहे कहण नूं तां अज मौसम बड़ा धुंध वाला है, हो सकता है साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब का हैलीकॉप्टर ना उड्डिया होवे, पर मैनूं इस गल दा एक बड़ा अज मेरे गल चुभ रही है कि बाकी जिहड़े आंढ गुआंढ वाले साडे नुमाइंदे है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने फैसला करके जिन्होंने 2/3 बहुमत दिता, जिन्हों के राज्य सभा सांसद भी है, अज जे किते मौके ते होंदे तो पंजाब की गल बिना राजनीतिक भेदभाव दे इत्थे रखी जा सकती सीगी। क्योंकि हुशियारपुर एक ऐसा इलाका है गडकरी साहब, होशियारपुर अपने आप में इसकी अपनी एक महत्ता है पंजाब में साहब। एजुकेशन का हब रहा है ये। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जब हिंदुस्तान का विभाजन होया, पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस इत्थे आके बनया, होशियारपुर दे बनया। उसके बाद 55, 56 के 56, 57 के अंदर जाके चंडीगढ़ ट्रांसफर होया। इत्थों ही एग्रो फॉरेस्ट्री साडे इत्थे वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री, अगर ट्रैक्टर जिहड़े है, जिहड़ा पंजाब के अंदर हरी क्रांति का एक बहुत बड़ा टूल है, ਉਹਦੀ फैक्टरी ते उस तो भी ज्यादा जिस आस्था नाल लोग इत्थे माता चिंतपूर्णी करनी जाते हैं, ਉਹਦੇ वास्ते आ एक हब है। अज मैं तुहानूं इस गल दी जिथे बधाई देना कि अज तुसीं इत्थे आके एक बहुत लंबे सिरे समय तो जिहड़ी मंग सीगी, इत्थों लैके फगवाड़ा वाली जिहड़ी सड़क है ਉਹਨੂੰ 4 लेनिंग का जिथे प्रोजेक्ट करन लगे हो, उत्थे ही क्योंकि मंगा बहुत है पंजाब दियां ते जिहड़ा रुतबा इस हुशियारपुर नूं मिलना चाहिदा सीगा, वो मैं समझदा इन्हां नूं असीं दे नहीं सके इस एक इतिहासिक शहर नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ भी योगदान समय समय 'ਚ ਸਾਡੀ कमजोरियां रही हैं, पर अज जदों तुसीं खुद चल के इत्थे आए हो ते जिन्हां ने कदे ना नहीं कीती, अज साडे कुछ लोकां दी इत्थे अनुपस्थिति जिहड़ी है वो मैनूं खल रही है। जिथे इंडस्ट्री वास्ते, एजुकेशन वास्ते गडकरी साहब जहां होशियारपुर बड़ा नाम है इसका, उथे ही एक मिनट में सर मैं को बताना चाह रहा था, क्योंकि गडकरी साहब इन द रीसेंट पास्ट अभी कुछ दिन पहले ही होशियारपुर के नाम और इसकी मशहूरी में एक 4 चांद और लगा, जिस बात का हमें पंजाब में रहते हुए विज्ञान नहीं था। जिस तरह मानयोग प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए तो सारी दुनिया आज लक्षद्वीप की बात कर रही है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपने आप में बन गया।
उसी तरह कुछ दिन पहले हमारे होशियारपुर में एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री विपासना करने के लिए आए थे। अब एक नए चार चांद यहां पे लग गए हैं। लोगों को पता लगा, मनु ही नहीं सी पता भी इतने विपासना भी होती है, ध्यान भी लाई जाता है। ते अज इस करके मेरी मांग आपसे ये थी कि चंडीगढ़ से इधर आते हुए बलाचौर से लेके जो होशियारपुर और होशियारपुर से आगे मुकेरियां तक की जो सड़क है करीबन 120 किलोमीटर, उसको भी 4 लेनिंग के अंदर अगर डाल लें तो मैं समझता हूं इस इलाके में आने वाले अगर को और भी ध्यान लगाने के लिए यहाँ आना चाहे तो उसकी भी उनको भी इस किस्म की कोई तकलीफ ना हो। आज आपकी अगर नाम बच्चे बच्चे की जबान पे है साहब, मैंने कहीं किसी हाईवे पे, हिंदुस्तान के किसी हाईवे पे तुसी सारे बैठे हो, तुसी मनु दस दो जे तुसी किते किसी हाईवे ते गडकरी जी की फोटो देखी वे, पोस्टर लग्या देखा वे? किसी ने पोस्टर नहीं देखा, पर बच्चे बच्चे नूं पता है, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे नूं पता है भी गडकरी साहब वो सड़कों वाले मंत्री है जिन्होंने हनेरी लियाती, सड़कों वाली हनेरी लियाती। सिर्फ तालियां बजाने वाली नहीं साहब, जेड़े मंच ते बैठे हैं किसी भी किते जुड़े होण, जे नहीं कोई इत्थे बैठा जे सुने कोई सुनदा वे साहब, कम बोलदा है, लोग कम, लोकां नूं कम प्यारा है, चम प्यारा नहीं। शक्ल देख के नहीं वोटां पैंदियां। राजनीति का असल मकसद कम करना है। यह सबक इथों सीखना चाहिए। जेड़ा मैं समझदा लोग अज जेड़े नहीं जिन्होंने शिरकत की वो वांझे रहे। पंजाब के लोग ए छोटी इस किस्म दी सोच तो उत्ते उठ के, क्योंकि मैं गडकरी साहब इसलिए कह रहा हूं शायद आपको ध्यान हो, आपकी एक बहुत बड़ी सौगात है पंजाब को। करतारपुर लांघा जदों सांपला साहब थोनू ध्यान वे, करतारपुर लांघे वाला जो कम चालू होया, जदों नींह पत्थर रखा गया, आप आए थे गडकरी साहब, मानयोग वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब साथ में आए थे, वेंकैया नायडू साहब उदों नाल आए सीगे। उस दिन भी मैनू थोड़े नाल स्टेज शेयर करने का मौका मिलिया, पर उस दिन स्टेज की खूबसूरती सीगी भी उत्थे वख-वख पार्टियां दे लोग बैठे सीगे ते तुसी जिस खूबसूरती नाल सारिआं नूं नाल लैके हिंदुस्तान के लोकतंत्र का एक गुलदस्ता पेश किया, ओदा लोग पंजाब के लोग अज भी थोड़ा नाम याद करते हैं साहब। अज भी मैं समझदा भी जिथे एक पासे पंजाब दे वित्तीय हालात बहुत माड़े है, कहण नूं आपां अपने आप नूं हनेरे च ना रखीए। मैं इहनूं राजनीतिक स्टेज नहीं बनाना चाहता क्योंकि अज डिवेलपमेंट की गल करना आए हां, पर डिवेलपमेंट भी पैसे का कम पैसे नाल हुंदा है, गल्लां नाल नहीं हो सकता, इश्तिहारां नाल नहीं हो सकता। पैसे वास्ते अज पंजाब नूं बांह पकड़न वाले लीडरां दी लोड़ है, जिहड़े बांह पकड़ सकन। केंद्र च विच बैठी सरकार पंजाब दे नाल खड़ के एक ते एक दो नहीं होने, एक ते एक 11 हो सकते हैं। मैनू इस गल का अफसोस है भी अज 11 होने वाली जदों इत्थे मौका सीगा, अज साडे कोल उस किस्म की लीडरशिप अज इस स्टेज तो नदारद है। पर मैनू उम्मीद है इन्हां गल्लां नूं एक पासे करके, अखों परोखे करके मानयोग गडकरी साहब पंजाब दे कन्नी ध्यान करनगे। पंजाब की बेहतरी वास्ते जिथे 4000 करोड़ रुपये का अज एक पैकेज इत्थे करके चले है, उद्घाटन करन लगे है, नींह पत्थर रखन लगे है, उत्थे भी मैनू उम्मीद है गडकरी साहब अगे भी पंजाब दे नाल, जिथे भी पंजाब दे, चाहे अपने महकमे नहीं हरेक महकमे दे अंदर एक पंजाब दे एंबेसडर दे तौर पर पंजाब दे नाल इन्हां दा जिहड़ा लगाव है, जिहड़ा आनंदपुर लांघे तो चालू होया सीगा, उथों करतारपुर लांघे तो उन्होंने होर मजबूत करनगे। इहदे नाल ही गडकरी साहब मैं तुहानूं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार तहे दिल तो पंजाब कन्ने बधाई देना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। ते असीं अगे वधदे हैं क्योंकि आज
माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा पंजाब के विकास हेतु कुल 4,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के 29 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसके तहत 2500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण 1,126 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास एवं सेतु बंधन के तहत 307 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण सम्मिलित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देशों में भारत सरकार पंजाब के विकास हेतु प्रतिबद्ध है एवं उसी के तहत पूरे पंजाब में भारत सरकार द्वारा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, फ्लाईओवर, बाईपास, हाईवे, बहुत कुछ हो रहा है और इसके लिए करोड़ों करोड़ों तालियां तो जरूर बनती है। एक बार जोरदार करोड़ों करोड़ों तालियां आज के इस शुभ अवसर पर, जहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय नितिन गडकरी जी से कि वो आज इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करें और डेडिकेशन टू नेशन ऑफ एनएच प्रोजेक्ट एक बटन दबाकर इस वीडियो को देखेंगे और बहुत बहुत मुबारकें हम सबको। जोरदार तालियां। बहुत ही शुभ मुहूर्त, बहुत ही शुभ घड़ी माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा। बहुत बहुत मुबारक सभी सिग्नेचरीज को। 29 एनएच प्रोजेक्ट 4,000 करोड़ बड़ा नहीं है तो तालियां थोड़ी क्यों हो। बहुत खूब, बहुत खूब। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि आज भारतवर्ष का शायद ही कोई कोना होगा जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से अछूता होगा। साथ ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दूरदृष्टि से आज भारत को दुनिया के उन देशों की कतार में आगे लेकर आया है जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के हर सूबे में सड़कों का बेहतरीन जाल बिछाया जा रहा है और उत्तरी पंजाब समेत पूरा पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। साल 2014 से 2023 के बीच पंजाब में केंद्र सरकार की तरफ से 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लाई गई। इनमें से 39,205 करोड़ रुपए के 28 प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिनकी लंबाई 1,034 किलोमीटर है। अब राज्य में 4,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नितिन गडकरी जी करने जा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही फगवाड़ा होशियारपुर रोड NH 344B को 4 लेन किए जाने का शिलान्यास किया जा रहा है। कपूरथला से होकर गुजरने वाली इस सड़क पर 3 बड़े और 9 छोटे पुल भी हैं। बढ़ती आवाजाही और शहरीकरण के कारण सड़क को 2 लेन से 4 लेन करने का प्लान बनाया गया था। इसके अलावा 3 बड़ी संरचना, 11 वाहन अंडरपास और 9 छोटे अंडरपास भी बनने हैं। 1,533 करोड़ की ये परियोजना फगवाड़ा के जमालपुर से शुरू होने वाली करीब 49 किलोमीटर की ये सड़क जलंधर, SBS नगर और कपूरथला से होकर गुजरती है, जो होशियारपुर बाईपास पर खत्म होती है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद NH 44 और NH 503A के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी हो जाएगी। जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होने जा रहा है, उनमें 596 करोड़ की लागत से बना लुधियाना में GT रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को जोड़ने वाले 4 लेन लाडोवाल बाईपास का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 299 करोड़ की लागत में तैयार तलवंडी भाई से फिरोजपुर खंड के 4 लेन का प्रोजेक्ट, लुधियाना शहर में 6 लेन फ्लाईओवर और 2 लेन ROB का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग 503 एक्सटेंशन पर नंगल से LC 92C पर 4 लेन ROB का निर्माण, जालंधर कपूरथला खंड का 4 लेन निर्माण, जालंधर मक्खू रोड का सुदृढ़ीकरण, जालंधर शहर में डकोहा रेलवे क्रॉसिंग के पास अंडरपास का निर्माण और जालंधर मक्खू रोड पर 3 छोटे पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है।
इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होने जा रहा है उनमें फगवाड़ा होशियारपुर 4 लेन के निर्माण के अलावा फिरोजपुर बाईपास 4 लेन का निर्माण, अमृतसर, कपूरथला और लुधियाना में 9 परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। इसके अलावा सेतु बंधम योजना के तहत करतारपुर, अमृतसर के गहरी मंडी गांव, जालंधर के कंगनीवाल गांव और तरन तारण बाईपास के आरओबी का निर्माण, दादविंडी संरेखण 2 लेन आरओबी सहित निर्माण, पत्तो जवाहर सिंह से दीना खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित निर्माण, सुल्तानपुर लोधी मक्खू खंड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण, सुल्तानपुर लोधी मक्खू खंड का 4 लेन का निर्माण, माधरे गांव फिरोजपुर में 2 लेन आरओबी का निर्माण और सुल्तानपुर लोधी मक्खू खंड तक सड़क सुरक्षा और बाढ़ क्षति के मरम्मत का काम शामिल है। इन सभी परियोजनाओं से होने वाले फायदे की बात करें तो अब जनता को फगवाड़ा और होशियारपुर के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति से हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा का समय लगभग 1 घंटे से घटकर 30 मिनट हो जाएगा। इतना ही नहीं, फगवाड़ा और होशियारपुर बाईपास के शहरी क्षेत्र में भीड़ कम होगी और भीड़ भाड़ मुक्त आवाजाही से ईंधन की खपत और वाहन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह NH-44 GT रोड से होशियारपुर के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा और होशियारपुर और फगवाड़ा से राज्य की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी की कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा। यह परियोजना मुख्य शहरों जैसे फगवाड़ा, होशियारपुर, लुधियाना आदि से आदमपुर हवाई अड्डे के साथ सीधी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। राज्य में आर्थिक गतिविधियों में और सुधार आएगा और लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। बता दें कि पूरे पंजाब की बात करें तो साल 2014 से 2023 16,700 करोड़ रुपए की लागत से 972 किलोमीटर की सड़क का काम पूरा हो चुका है। साल 2023-24 में 1,446 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही 2 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। साल 2023 और 2024 में 6,381 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का DPR तैयार हो जाएगा। मतलब ये है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के त्वरित एक्शन और दूरगामी फैसलों के कारण अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ भारत की तरक्की को रफ्तार दे रहे हैं। अब इससे हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? यही हुंदा हैप्पी न्यू ईयर। जोरदार तालियां इतनी सारी मेहनत के नाम। वो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वरना सपने तो हजारों ने देखे होते हैं। ऐसे ही जानदार शख्सियत को, शानदार शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ। माननीय नितिन गडकरी जी प्लीज आगे आए और हमसे कुछ शब्द कहें आके। माननीय नितिन गडकरी जी। हमारे पंजाब प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जाखड़ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ओम प्रकाश जी, पूर्व सांसद आदरणीय विजय सांपला जी, हमारे MLA आदरणीय जंगीलाल महाजन जी, सुंदर श्याम जी पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, बहुत दिनों से विशेष रूप से ओम प्रकाश जी आग्रह कर रहे थे कि मैंने होशियारपुर पे आना है और इस सब कार्यों का शुभारंभ करना है। उनके लगातार प्रयास, यहां के जो काम है उसके प्रति लगातार मेरे पास वो चक्कर काटते रहे। अनेक कामों को मंजूरी मिली और अनेक अटके हुए काम क्लियर हुए। इसमें मैं निश्चित रूप से
आदरणीय सोम प्रकाश जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज विशेष रूप से शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें करीब 4000 करोड़ की लागत से करीब 29 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मुझे खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इस सरकार में हमने ये तय किया कि इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, क्योंकि मैं 1995-2000 में महाराष्ट्र मुंबई में मंत्री था, तो मुझे 55 उड्डान पुल मुंबई में और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और एक समुद्र में वर्ली बांद्रा सी लिंक के एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। तब मुझे उस समय मैंने अपने ऑफिस में एक बात लिख कर रखी थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मुझे लगता है कि राज्य का और देश का विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, उद्योग आएंगे, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, और उद्योग और व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। अगर रोड अच्छे होंगे तो विशेष रूप से हमारे जो गांव है, जो किसान हैं, उनके लिए भी रोड का बहुत महत्व होता है। मैं किसान हूं और करीब 3 चीनी मिलें मेरे क्षेत्र में चलाता हूं, और मुझे याद है बात का मुझे बहुत गौरव है। पंजाब में 2014 में एनएच की लंबाई 1699 किलोमीटर थी और 2024 में वो बढ़कर 4239 किलोमीटर हो गई है, और पिछले 9 साल में पंजाब में 2540 किलोमीटर एनएच की लंबाई बढ़ी है। राज्य में 38,000 करोड़ की लागत से 1037 किलोमीटर की 28 परियोजना पर काम चल रहा है, और भारतमाला परियोजना में फेज 1 में 1 लाख करोड़ की लागत से 2160 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1126 किलोमीटर के सड़क निर्माण की भी योजना बनाने का हमने संकल्प किया है।
आज मुझे विशेष रूप से विश्वास है कि अमृतसर एयरपोर्ट से रामदास तक 523 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो जाएगा, 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी मार्ग के चौड़ीकरण से एयरपोर्ट से करतारपुर कॉरिडोर तक आने जाने का समय बचेगा। आदरणीय सुनील जी उल्लेख कर रहे थे, मुझे याद है कि मैं अमृतसर आया था, उस समय बहुत बड़े प्रोग्राम में हमने करतारपुर कॉरिडोर बहुत कम समय में बनाकर जो हमारे श्रद्धा का स्थान है उस गुरुद्वारे तक और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए इस करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हमने उस समय पूरा किया। अमृतसर गोमान टांडा ऊना तक 843 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण ये भी जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। होशियारपुर और अमृतसर के बीच भी आवागमन बेहतर हो जाएगा। 1475 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन अमृतसर का बाईपास अगस्त 2024 तक बन जाएगा और इसे बनने से तरन तारण से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुधियाना के समराला चौक NH 95 पर 923 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण जनवरी 2024 में हो जाएगा। इसके साथ साथ मुनक, जाखल, बुधवाड़ा, भिकी तक 293 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण भी फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जालंधर से मोगा तक 67 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर मार्ग फरवरी 2024 तक बन जाएगा। जालंधर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, लोहिया, सक्कू रोड तक 52 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण जून 2024 तक हो जाएगा। फिरोजपुर जिले के मक्खू से आरिफ के तक 171 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग के साथ 2 ROB का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। आरिफ के से फिरोजपुर होकर मुक्तसर तक 263 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। श्री मुक्तसर साहब से मलोट तक 152 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी है कि हम पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे के साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है जहां पुराना रोड ही नहीं है, नया रोड बना रहे हैं जिससे डिस्टेंस भी कम हो रहा है। पंजाब से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 1,20,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि पंजाब की प्रगति और विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके बनने से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सिख समाज की प्रमुख धार्मिक स्थलें सुवर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबारा साहिब तरन तारण की जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णो देवी कटरा तक बनेगा। मुझे खुशी है कि इसका काम जोरों में शुरू है। आज मैं हेलीकॉप्टर से उसका निरीक्षण करने वाला था, पर आज क्लाइमेट ठीक न होने के कारण मैं हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सका। यह एक्सप्रेसवे पटियाला, मंगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, गुरदासपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरेगा। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है, इसमें 70 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से समय भी बचेगा। दिल्ली में जो KMP से आरंभ होकर हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे 134 किलोमीटर बन रहा है, जिसमें 90 किलोमीटर बन भी गया है। बाकी 47 किलोमीटर का काम मई 2024 में पूरा हो जाएगा। पंजाब में इस एक्सप्रेस की लंबाई
हाईवे की लंबाई 400 किलोमीटर है, जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। मैं पंजाब की सरकार से अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्विजिशन के बारे में जो सहयोग है, अगर वो करेंगे तुरंत, तो ये काम जल्दी पूरा होने में निश्चित रूप से उपयोग होगा। पंजाब में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 400 किलोमीटर है और जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे की लंबाई 135 किलोमीटर है, जिसमें भी काम चल रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है और वह हाईवे है अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे, जो 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर लंबा अमृतसर भटिंडा जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर मार्ग बन चुका है। बाकी काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस कॉरिडोर में 502 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, राजस्थान में 650 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है। यह ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी को जोड़ेगा। अमृतसर से भटिंडा की 35 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी तथा अमृतसर से भटिंडा सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर के बनने से भटिंडा से लुधियाना आना जाना आसान हो जाएगा। अभी लोगों को बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है। निश्चित रूप से इसका फायदा लुधियाना के लोगों को भी मिलेगा। अमृतसर से जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा सुगम हो जाएगी। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है। इस कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक 903 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मंडी डडवाली से पानीपत तक 6000 करोड़ की लागत से 270 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है, जो पंजाब के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं विशेष रूप से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड की सौगात हमारी सरकार ने दी है, वो लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे 2500 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर लंबा लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी लुधियाना से भटिंडा तक की दूरी 120 किलोमीटर है। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने से यह दूरी 45 मिनट में तय हो जाएगी। आप 45 मिनट में लुधियाना से भटिंडा तक पहुंच जाओगे। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लुधियाना को अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा और यह हाईवे हलवारा में प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ लुधियाना रूपनगर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे हम बना रहे हैं, जो लुधियाना से रूपनगर तक 4350 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फरवरी 2025 तक बन जाएगा। इसके बनने से यह दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी। इसे लुधियाना से 17 किलोमीटर दूर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके बनने से लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और यह हाईवे NH 44 के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और जिससे दिल्ली से लुधियाना और लुधियाना से मनाली तक हम जा सकेंगे और पूरा ट्रैफिक इसी रोड से हिमाचल में जाएगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट है वो चंडीगढ़ अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर हमारे इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है। चंडीगढ़ से अंबाला होकर कोटपुतली तक ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। चंडीगढ़ से अंबाला तक 1641 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम अक्टूबर 2025 तक हो जाएगा। इस कॉरिडोर से बनने से चंडीगढ़ से अंबाला केवल हम जल्दी पहुंच पा सकेंगे और निश्चित रूप से इससे समय की और फ्यूल की बचत होगी। अंबाला से कोटपुतली तक 11,375 करोड़ की लागत से 313 किलोमीटर 6 लेन
इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से पंजाब से हरियाणा, राजस्थान के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी तथा चंडीगढ़ से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान बहुत झगड़े चलते थे। 1970 से करीब 23 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें झगड़ा चल रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उस समय सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर 17 झगड़े समाप्त कर दिए। आज पंजाब में पानी सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां हमारी पाकिस्तान को मिली और हमारे 3 नदियों के पानी पर जो अधिकार का पानी था वो पाकिस्तान में बह रहा था और मैंने निर्णय किया और कश्मीर के उस समय सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे, उनसे पंजाब के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री दोनों के बीच में सुलह कर दी और जिसके कारण पंजाब में और पानी उपलब्ध होगा। मुझे याद है कि भटिंडा के तरफ जो इंदिरा कैनाल था वो जगह जगह टूट गया था, जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा था, जमीन भी खराब हो रही थी। बादल साहब बार बार आकर, सीनियर बादल साहब प्रकाश सिंह जी मेरे पास कहते थे कि इसका उपाय ढूंढो। उस समय मैंने 2,500 करोड़ रुपए दिए और इंदिरा कैनाल का कंक्रीटीकरण किया। अभी मैं राजस्थान में था, इसके कारण राजस्थान के 7 जिलों को पानी मिला है और पंजाब की जमीन जो खराब हो रही थी उससे बच गई है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो थी उसको भी मैंने उस समय मंजूरी देने का काम किया और मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उसको मंजूरी मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब में लगातार अनेक जगह पर बहुत अच्छे तरीके से हमने काम किया है। मैं किसान हूं और खास तौर पर मैं जब भी आता हूं पंजाब में तो एक बात का जिक्र करता हूं कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, तो हमारा किसान ऊर्जादाता है। हमारा किसान जो है केवल ऊर्जादाता नहीं, तो हमारा किसान अब बिटुमिन दाता है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि अभी हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है जो यशस्वी हुई है कि परली को जलाने के बजाय परली से बायो बिटुमिन तैयार होगा। हरियाणा में हमने एक प्रोजेक्ट डाला है इंडियन ऑयल के द्वारा, जहां 1 लाख टन परली इकट्ठा हुई है और परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनेगा रोज और 150 टन बायो बिटुमिन बनेगा। और अब हवाई ईंधन, एविएशन फ्यूल, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो बनने की शुरुआत हुई है। मैं पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप परली जलाइए मत। मैंने खुद अपने यहां 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। आपके ट्रैक्टर, आपकी बस, आपकी ट्रक इसी सीएनजी पे चल सकती है। और जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल पर अब गाड़ियां चलती है। 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाला जाता है और मुझे खुशी है कि 2004 से लेकर मैं इस बात का लगातार जिक्र करते आया हूं, इसके पीछे लगा हूं। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि एक बार मेरे घर इसको देखने के लिए आइए। ये गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर एवरेज से हिसाब किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ऐसी इसकी है, इसलिए इसमें ग्राहकों का भी फायदा है, प्रदूषण भी नहीं है और किसानों को भी पैसा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब टोयोटा के साथ साथ सभी कंपनियां फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां ला रही हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग करिए, जिसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सब ने अपने 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन यानी इथेनॉल पर चालू किए हैं। जल्दी ही इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप देश में डाल रही है और अब इथेनॉल की
इथेनॉल की मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा अगर लेंगे तो प्रदूषण कम होगा और इस देश का किसानों का कल्याण होगा। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है। मुझे आज बात की खुशी है कि हमारे परली से, बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से अभी हाइड्रोजन तैयार होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक किलो हाइड्रोजन की कीमत $1 के नीचे आए, यानी 80 रुपए, और 1 किलो हाइड्रोजन ये इसकी 4 लीटर डीजल के बराबरी में होगा। मेरे पास जो टोयोटा कंपनी की मिराई गाड़ी है उसका नाम है मिराई। मिराई का मतलब जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य, और हाइड्रोजन ये भविष्य का ईंधन है। हमारा देश एनर्जी को इंपोर्ट करता है, अब आने वाले समय में हमको एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और इसलिए बीच में जब मैं अमृतसर आया था, वाघा बॉर्डर पर गया था, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, तब मैंने उनको अनुरोध किया था कि पंजाब को ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन को निर्माण करने वाला इंटरनेशनल हब, सबसे बड़ा हब पंजाब में बनाइए, क्योंकि पंजाब में परली है, बायोमास है। जो कोल से हाइड्रोजन बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, और जो बायोमास से बनता है, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट, ये जो बगास है, जो अभी मैं आते समय देख रहा था गुड़ बन रहा था, तो ये बगास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चलेंगे और हाइड्रोजन से रेलवे का इंजन चलेगा, हाइड्रोजन से ट्रक चलेगी, हाइड्रोजन से बसेस चलेगी, हाइड्रोजन से कार चलेगी। और अभी तो टाटा और अशोक लेलैंड ने जो अपना पेट्रोल डीजल का आईसी इंजन है वो हाइड्रोजन पर चलने वाला, उसको भी मैंने लॉन्च किया है। बहनों और भाइयों, मैं ऐसे हवा में बातें करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वही होता है और वही डंके की चोट पर आपको कहता हूं, और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए। पंजाब को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना होगा तो पंजाब के किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। आज गेहूं, चावल, मक्का बहुत है, ग्लोबल मार्केट में कीमत नहीं बढ़ रही, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, और रासायनिक खतों के उपयोग के कारण कैंसर जैसे अनेक रोगों का हमको सामना करना पड़ रहा है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत आए। मेरे खेती में 1 एकड़ में 85 टन गन्ना हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती, उसको अवार्ड मिला। अब 100 टन गन्ना होता है हमारे यहां। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ड्रोन का उपयोग करिए, किसानों को समृद्ध और संपन्न करिए। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डालिए। हम अच्छे रोड बनाकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाइए और हमारे पंजाब को, हमारे भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाइए। यही सपना लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, और इसी सपने के लिए आवश्यक है कि हमें अच्छे रोड बनाने चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, खेत को पानी चाहिए, कम्युनिकेशन की साधन चाहिए, और इसीलिए अब रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, बहुत सी चीजों को टेक्नोलॉजी का हम ला रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में पंजाब के विकास में मेरे विभाग की ओर से जो सहयोग करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया, इसके लिए मैं बहुत ही उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कुछ आदरणीय सोम प्रकाश जी ने मांगे की है, उसके बारे में मैं डिक्लेरेशन कर देता हूं। उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा है कि दौसया, मुकेरियन, भोगपुर, लेनर बाईपास आज के इसमें उसको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, उनका काम हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन फॉर ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम एट शुगर मिल चौक फगवाड़ा, इसका डीपीआर बनाने के लिए कह दिया है। आज जो शिलान्यास हुआ है बाईपास का, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा और पुराने रोड को भी वन टाइम डेवलपमेंट में करने का आदेश मैंने दिया है, वो भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास रोड फ्रॉम लुधियाना रोड टू नकोदर रोड एंड जालंधर रोड, कनेक्टिंग लुधियाना एंड जालंधर रोड, इसका डीपीआर बनाने के लिए आदेश दे दिया है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। उन्होंने लिंकिंग ऑफ जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे,
जालंधर फगवाड़ा रोपर हाईवे बांगा रोड, इसके बारे में मुझे जोड़ने के बारे में कहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक पंजाब सरकार से सीआरएफ में एक प्रस्ताव मुझे दे दो, तुरंत उसको मैं मंजूर करके दूंगा। ये भी घोषणा मैं कर देता हूं। उनके चारों काम हो गए हैं। पंजाब में आज 12,000 करोड़ की घोषणा हुई है। माननीय ओम प्रकाश जी के द्वारा होशियारपुर में सड़क कनेक्टिविटी में जो जो उन्होंने मांगा वो मैंने मंजूर करके दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि जालंधर से पठानकोट मार्ग पर 1600 करोड़ की लागत से जो सोम प्रकाश जी ने मांग की है, वो लागत से मुकेरियन, दसूया और भोगपुर में 45 किलोमीटर के 4 लेन के 3 बाईपास बनाए जाएंगे, जिसका डीपीआर अप्रैल 2024 तक बन जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। टांडा से होशियारपुर तक 800 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर के 4 लेन मार्ग के निर्माण का भी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसका भी डीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सरहिंद से सेना तक 4000 करोड़ की लागत से 107 किलोमीटर 4 लेन मार्ग की मैं घोषणा करता हूं। इसका टेंडर फरवरी 2024 में निकल जाएगा। पटियाला में 1065 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 4 लेन के उत्तरी बाईपास का टेंडर जनवरी 2024 में हो जाएगा। 50% लैंड एक्विजिशन कॉस्ट पंजाब सरकार ने देने का वादा किया है, वो देंगे तो और आसानी होगी। पठानकोट में 605 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का टेंडर जनवरी 2024 में हो जाएगा। जीरकपुर में 1238 करोड़ की लागत से 19 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का टेंडर फरवरी 2024 में हो जाएगा। श्री मुक्तसर साहब में 600 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबे बाईपास का डीपीआर जनवरी 2024 में बन जाएगा। तरन तारण से गोइंदवाल साहिब होकर कपूरथला तक 950 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए हैं। 2023 अप्रैल तक बन जाएगा। आरिफके से अमरकोट तक 500 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर अप्रैल 2024 को बन जाएगा। भवानीगढ़ में 250 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। इसका डीपीआर 2024 तक बन जाएगा। इसी एलिवेटेड रोड के बनने से जीरकपुर, पटियाला, संगरूर और भटिंडा का ट्रैफिक सुगम हो जाएगा तथा भवानीगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के आग्रह से जालंधर से होशियारपुर के मार्ग की बाधा दूर करने के लिए सोम प्रकाश जी के साथ कई बैठकें की गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी कराने के बारे में भी निवेदन किया है। मैं राज्य सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि जालंधर से होशियारपुर तक 1070 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण की बाधा जल्द दूर करे, जिससे यह काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। इसके मुझे निश्चित रूप से खुशी होगी। सेतु बंधन में मैं और 60 करोड़ की घोषणा करता हूं। यहाँ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मेरे साथ काम करते थे पहले, वो बैठे, वो 2 बीजेस का और मुझे भेज दे, वो भी मैं उसको कर दूंगा। और इसके साथ साथ सीआरएफ को भी 200 करोड़ के काम और मैं मंजूर कर रहा हूं। मैं पंजाब सरकार का हमारे कार्यों में जो सहयोग मिलता है उसके लिए मुख्यमंत्री, मंत्री जी और प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूं। और सोम प्रकाश जी ने हर बार मेरे साथ अनेक कामों के बारे में वो लगातार फॉलोअप करते रहे। सांपला जी भी बहुत बार यहाँ की समस्या को लेकर मेरे पास आए, उन्होंने भी अनेक बार इन सब समस्याओं का मेरे साथ जिक्र किया है। दोनों की मांगे पूरी करने का आज मौका मुझे मिला, इससे मैं बहुत खुश हूं और दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर से एक बार आप सबको अभिवादन करते हुए आपके विकास में निश्चित रूप से पूरा सहयोग मेरे विभाग से होता रहेगा, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। तूफानों में जो चले जा रहे हैं वही तो हैं जो दुनिया बदलते जा रहे हैं। माननीय नितिन जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। और
मैं चाहती हूँ हम अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपने देश को सम्मान देंगे राष्ट्रगान के थ्रू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय नितिन जी का और आए हुए सभी डिग्निटरीज का कि इस डेडिकेशन टू नेशन ऑफ 29 NH प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹4,000 करोड़ का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, होशियारपुर से, पंजाब से आए सब